दोबारा बोलो। एक राजा और एक रानी थे। तो उन लोगों का विवाह करे बहुत दिन हो गया। अब उन लोगों को कोई संतान नहीं हो रही थी, तो वो लोग संतान के लिए बहुत परेशान थे। उन लोगों को धन की तो कोई कमी नहीं थी, धन बहुत भगवान दिए थे उन लोगों को, लेकिन एक पुत्र, कोई भी संतान, ना बेटा ना बेटी, कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास। तो वो लोग बहुत परेशान थे, सबसे ही मतलब कि हर साधु महात्मा किसी से भी कोई पूछते थे, जो भी उपाय बताता था वो लोग करते रहते थे। तो उन लोगों का फिर भी कुछ नहीं होता था। तो एक दिन ज्योतिया का दिन आया, तो सब लोग मतलब नदी के किनारे, मतलब कहते हैं ना ज्योतिया का व्रत सारी महिलाएं करती हैं। तो इस ज्योतिया के व्रत में महिलाओं की भीड़ ज्यादा थी। तो नदी के किनारे इतनी भीड़ थी औरतों की, तो वहाँ से राजा और रानी निकल रहे थे। तब वहाँ पे सोचे कि हाँ महिलाएं महिलाएं हैं, औरतें इतनी भीड़ क्यों है, हम लोग यहाँ थोड़ी देर खड़ा होते हैं, यहाँ कुछ बात है जब भी खड़े बैठे हैं इतना सारे लोग, कोई लोग नहा रहे हैं और कोई लोग मतलब कि अपना भजन कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहा है। तो हम लोग भी पूछते हैं यहाँ मतलब कि ये क्या हो रहा है। तो वहाँ पे राजा और रानी थोड़ी देर रुके और सुने कि मतलब लोग कोई गा क्या रहा है, कोई गाना भजन गा रहा था, कोई अपना कहानी कह रहा था ज्योतिया जितवाहन बाबा का। तो वहाँ से अपना राजा और रानी सुनते सुनते उन लोगों को थोड़ा समझ में आया कि हाँ ये लोग अच्छा कर रहे हैं अपने बेटा बेटी के लिए, मतलब ये व्रत रखे हैं लोग, उसी का पूजा हो रही है। तो वो लोग पूछे कि दीदी, रानी पूछने लगी दीदी ये कैसे व्रत होता है, किस लिए आप लोग करी हैं। तो वो कहने लगे कि देखो जिसके बेटा बेटी होते हैं ना तो उसके लिए करते हैं, जिसके नहीं भी रहता है तो करने से हो जाता है। तो रानी के समझ में आने लगा कि ये हमारे पास भी संतान नहीं है, मुझे भी ये व्रत करना चाहिए। तो सबके कहने पे वो रानी के बोली कि ठीक है दीदी, मुझे भी बता दो, मैं भी करूँगी ये व्रत। तो जितिया माता का व्रत दूसरे साल जब आई जितिया माता तो वो रानी कर ली। तो सबके कहने से मतलब कि वो भी नदी के किनारे गई, रानी अपना भजन वजन सुनी, जितिया माता की कहानी वहानी सुनी, जितवाहन बाबा की सारी कहानी वानी सुन के अपना आई। तो उनको गर्भ रह गया, रानी को मनोकामना जितवाहन बाबा पूरा कर दिए जितिया माता। तो उनका पूरा हो गया, तो उनको 9 महीने बाद सुंदर सा पुत्र हुआ। तो उसका नाम रख दी जितवाहन। लड़का हुआ था तो लड़के का नाम जितवाहन रख दी, और एक लड़की थी उसका जितिया रख दी। क्योंकि बाबा इतने दिन के बाद दिए तो खुशियाँ दे दिए, जितिया जितवाहन बाबा दोनों ही आए, तो उनके घर में खुशियाँ भर गई। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरे घर में मैं ये व्रत करी तो मेरे घर में संतान जन्म ले ली। तो इससे बढ़ के खुशी क्या है, जब इतने दिनों से लोग धक्का खा रहे हैं, एक व्रत भगवान का सच्चे मन से कर लिए, उनका मनोकामना पूर्ण हो गई। तो यही सब व्रत में होता है, कोई हर एक व्रत का सत्य होता है, सत्य से लोग करते हैं तो शक्ति है, सत्य से करोगे तो उसमें शक्ति है, सत्य से नहीं करोगे तो शक्ति भी नहीं है। तो वो रानी अपना किसी के कहने पर अपना भावना लाई और